शाम के 7 बजे मुंबई एयरपोर्ट। खुशी को ना चाहते हुए भी राहुल के साथ हनीमून के लिए जाना पड़ता है और दोनों की फ्लाइट 7:30 बजे की थी। दोनों एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। राहुल इस समय काफी ज्यादा खुश होता है और वो खुशी उसके चेहरे पर भी साफ देखी जा सकती थी। उद्धरण चिन्ह। और राहुल को ऐसे खुश देख खुशी को समझ नहीं आ रहा था। जो लड़का कल तक उसे चले जाने के लिए बोल रहा था और तो और उसे अपनी पत्नी भी मानने से इनकार कर रहा था, वही आज उसे अपने साथ हनीमून पर ले जा रहा है। ये बात कुछ जम नहीं रही थी उसे, पर वो कुछ भी बोलती नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मगर खुशी इस बात से अनजान होती है, वो तो राहुल और मोनिका के प्लान की बस एक मोहरा है और उसके साथ हनीमून के बहाने राहुल माँ मोनिका के साथ यहाँ एंजॉय करने आया है। जब वो दोनों प्लेन पर चढ़कर अपनी सीट देखने लगते हैं, तब राहुल खुशी को बी क्लास पर बिठा खुद बिजनेस क्लास में जाकर बैठ जाता है, जहाँ पहले से ही मोनिका होती हैं। और ही मोनिका राहुल को देखती हैं, वो खुशी से झूमती हुई राहुल के गले लग बोली, ओ राहुल बेबी तो तुम आ ही गए। इस पर राहुल मुस्कुराते हुए उसे अपने गले लगा बोला, यस मोनिका, मुझे तो आना ही था। इस पर मोनिका उससे अलग होकर बोली, और तुम्हारी वो गवार बीवी कहाँ है? इस पर राहुल बोला, वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए। बोल वो दोनों हंसने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। इधर खुशी भी क्लास में बैठी सोच रही थी, राहुल उसे क्यों ऐसे अचानक क्यों लाया और वो कैसे उससे अच्छे से बात कर रहा था। पर अब जब राहुल उसके साथ नहीं था, ये देख उसे समझ आ जाता है, राहुल उसे अपनी मर्जी से भी बल्कि मजबूरी में अपने साथ लाया है। और फिर से ये सब सोचकर उसका मन कड़वाहट से भर जाता है। रात के 11 बजे राहुल मोनिका के साथ शिमला के एक बड़े होटल में आकर रुकता है और ठीक उनके ही साथ खुशी भी अपनी हल्की नम आंखों को लिए बस उनके पीछे ही चली जा रही होती हैं। उद्धरण चिन्ह। होटल पहुंचकर राहुल और मोनिका दोनों रिसेप्शन में जाकर रिसेप्शनिस्ट से बोले, एक्सक्यूज मी, हमें रूम चाहिए। राहुल की बात सुन वो रिसेप्शनिस्ट अपनी नजरें उठाकर राहुल और मोनिका को देखती हैं और उन्हें देख वो मुस्कुराकर उन्हें ग्रिड कर उनके बताए अनुसार रूम बुक कर उन्हें रूम की कार्ड दे देती हैं, जिसे लेकर मोनिका और राहुल दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े लिफ्ट की तरफ बढ़ जाते हैं और मोनिका बस जाते हुए उन दोनों को ही देख रही होती हैं और उन्हें साथ देख उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो अपने राहुल से प्यार करती थी। खुशी बस एक जगह खड़ी होकर जाते हुए उन दोनों की ही देख रही होती हैं, जो उसे वहीं पर ऐसे अकेले छोड़कर जा रहे थे और एक बार भी पलटकर उसके तरफ नहीं देखे होते। तभी रिसेप्शन में बैठी रिसेप्शनिस्ट की नजर खुशी पर जाती है, जिसे देख वो एकदम हैरान हो जाती हैं। और उसी हैरानी में वो खुशी को देख बोली, मेम आप यहाँ। वो भी इस समय बोलते हुए वो जल्दी से उसके पास जाने लगती हैं, पर तभी मोनिका पलटकर खुशी से बोली, ये सुनो, तुम्हें क्या सारी रात यही रुकनी है या हमारे साथ भी चलना है? मोनिका की बात सुन खुशी धीरे से हाँ में अपना सर हिला उसके पीछे ही चली जाती है और ये देख वो लड़की एकदम हैरान हो जाती है और खुद से बोली, ये हमारी खुशी मैडम ही है ना, या फिर उनके जैसी दिखने वाली कोई और? पर ये तीन लोग हैं, तो इन्होंने एक रूम क्यों बुक किया? सोचते हुए ही वापस वो अपनी सीट पर जा बैठ जाती है और मोनिका जानबूझकर खुशी को दिखाने के लिए राहुल से चिपके जा रही होती हैं, ये दिखाने के लिए राहुल उसका है और वो उससे ही प्यार करता है। और खुशी भी बिना कुछ बोले ही उनके पीछे रूम में आ जाती हैं। रूम में जाते ही मोनिका और राहुल एक दूसरे को अपनी बाहों में भर किस करने लगते हैं और जैसे ही खुशी ये देखती हैं, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी नजरें फेर लेती हैं। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है, इसलिए बुरा नहीं लग रहा होता क्योंकि राहुल उसका पति है और वो उसकी जगह किसी और लड़की के साथ उसके ही सामने किस कर रहा है। बल्कि उसे बुरा इस बात का लग रहा होता है, क्योंकि वो दोनों उसके ही सामने किस करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं और बेशर्मों की तरह उसके सामने ही किस करने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। खुशी को समझ नहीं आता वो क्या करे। फिर कुछ सोचकर वो अपना लगेज लिए रूम में जाने लगती हैं। ये देख मोनिका उसे रोकते हुए बोली, ओ हेलो मिस बहन जी, गांव की गवार कहा जा रही हो? मोनिका की बात सुन खुशी अपनी जगह पर ही रुक जाती हैं और धीरे से बोली, मैं वो कमरे में जा रही, अभी वो बोल ही रही थी
कि उतने में ही मोनिका उसे घूर कर देखते हुए बोली, वो मास्टर बेडरूम हमारा है और बाहर जाने की सोचना भी मत। फिर थोड़ा रुक कर खुशी को देखते हुए बोली, कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा राहुल तुम्हें यहाँ लेकर आया इसका मतलब ये नहीं वो तुम्हें अपनी पत्नी मानने लगा या उसे तुम जैसी गवार में कोई भी इंटरेस्ट होगा। बोल वो उसे ऊपर से नीचे देख ऐसा मुंह बनाती हैं जैसे उसने कोई गरीब भिखारी को देख लिया हो। खुशी ने इस समय एक सिंपल सी प्लेन साड़ी पहनी होती हैं और अपने घने इन लंबे बालों की एक चोटी, साथ ही गले में मंगल सूत्र, मांग में सिंदूर और माथे पर एक रेड बिंदी, जिसे ऐसे देख उन दोनों को यही लगता है खुशी सच में गांव की कोई गवार है। जब खुशी मोनिका की घिन भरी नजरें खुद पर महसूस करती हैं, तो वो अपना चेहरा झुका लेती हैं, जिसे ऐसे देख मोनिका मुस्कुराकर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुमने राहुल से शादी करी तो तुम उसकी बीवी बन गई? तो ये सब तुम्हारी गलत फहमी है। उद्धरण चिन्ह, राहुल तुम्हें छूना तो दूर तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा। बोल वो खुशी पर हंसने लगती हैं और उसका मजाक बनाते हुए बोली, सकल सूरत तो अच्छी मिली है तुम्हें, पर अफसोस ये तुम्हारी मासूम सी शकल हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। हमें अच्छे से पता है तुमने ये शादी पैसों के लिए की है और बिना पैसों के तुम इतनी आसानी से जाने वाली नहीं हो, इसलिए राहुल ने पहले ही तुमसे उस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा लिया है और फिर तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें जाना तो होगा ही। बोल वो उसे घूरने लगती हैं। मोनिका कितना भी भला बुरा क्यों ना बोल ले, पर वो एक बात अच्छे से जानती हैं, खुशी उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है और खुशी की सुंदरता देख मोनिका को उससे काफी ज्यादा जलन होने लगती है। मोनिका को ऐसे खुशी से बात करते देख राहुल को पहली बार अच्छा नहीं लगता है और उसका दिल दर्द से भर उठता है, पर फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है। खुशी अपनी नजरें झुकाकर ही बोली, हम कहाँ रहेंगे? खुशी की बात पर हंसते हुए मोनिका बोली, इतना बड़ा रूम है, जहाँ चाहे वहाँ किसी भी कोने में अपना बिस्तर लगाकर सो जा, पर याद रखना हमें बिल्कुल भी परेशान करने की कोशिश मत करना। इतना बोल वो खुशी को धक्का दे देती हैं। उद्धरण चिन्ह, खुशी इस धक्के के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं और इस तरह धक्का लगने से वो खुद को संभाल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है, जिस कारण उसकी दर्द से एक आह निकल जाती हैं, जो सीधे राहुल के दिल पर असर करती हैं और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और उसे अपने सीने में तेज दर्द का एहसास होता है, जिस कारण उसकी भी दर्द से आह निकल जाती है। जब मोनिका राहुल की दर्द से भरी आवाज सुनती है, तो वो पलटकर राहुल को देखती हैं, जो अपने सीने में हाथ रखा होता है। उसे ऐसे देख मोनिका बोली, क्या हुआ बेबी? इस पर राहुल ना में अपना सिर हिला देता है। फिर मोनिका जमीन पर गिरी खुशी को सुनाते हुए बोली, चलो ना राहुल, मुझे साबर लेने में मेरी मदद करो, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ। मोनिका की बात सुन राहुल उसे अपनी गोद में उठा होटल रूम में कमरे के अंदर बने एक दूसरे रूम में ले जाता है। उद्धरण चिन्ह, और जाते हुए मोनिका खुशी को ऐसे देखती हैं जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। खुशी बस अपनी नम हो चुकी आंखों को लिए खुद से बोली, मुझे पता था माँ पापा मेरे साथ ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैंने आप सबको खुद से दूर होने के लिए कहा, नहीं तो आप सब ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते और आप सबको बहुत ज्यादा तकलीफ होती, जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बोल वो अपने आंसुओं को पोंछ लेती हैं। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले।